बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी रसूम व अदाब के हवाले से जिस गलत फ़हमी को आज हम मुख्तसरन डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये कहा जाता है कि यहूद व नसारा के जो बर्तन हैं उनमें खाना खाने की ममानियत आई है। चुनांचे इसकी बुनियाद पर यह राय कायम कर ली गई है कि जो यहूद व नसारा हैं या जूज़ और क्रिश्चियंस हैं या नॉन मुस्लिम इस तरह के और पाए जाते हैं, उनके बर्तनों में हमें खाना नहीं खाना चाहिए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनसे कोई समाजी ताल्लुक़ फिर कायम करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर वो खाने पे आपको दावत देते हैं तो ज़ाहिर है कि अपने बर्तन में वो खाना पेश करेंगे। तो चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस ममानियत को बयान किया जाता है कि उन्होंने ये कहा, और ये रवायत हमारी उम्महात कुतुब में है हदीस की। उसमें उन्होंने ये फरमाया, बुखारी में भी रवायत है, मुस्लिम में भी रवायत है कि लोगों ने उनसे पूछा कि हम जहाँ रहते हैं, जिन इलाकों में रहते हैं, वहाँ यहूद व नसारा पाए जाते हैं और हमें बाज़ दफ़ा उनके यहाँ खाना खाना होता है, तो हम क्या करें और अगर हम कोई और बर्तन ना पाएँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है उसके बारे में कि अगर आप उन्हीं के बर्तनों में अगर आपको खाना खाना पड़े तो फिर फ़ग़सिलूहा, यानी आप फिर मजबूरन उनको पहले धोएँ और फिर खाएँ। और बेहतर तो ये है कि अगर उनके अलावा आपको कोई बर्तन मिल जाए तो आप फिर उनमें खाना खा लें। तो ये सवाल और जवाब हदीस की किताबों में नकल हुआ है और इसकी बुनियाद पे ये राय कायम की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये कतई ममानियत है कि हम यहूद व नसारा के बर्तनों में खाना ना खाएँ। चुनांचे इसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी जो उनके खाने पीने के मामलात में, उनके किसी फेस्टिविटी में, कहीं अगर दावत पे उन्होंने मुसलमानों को मदऊ किया है, फिर उनको परहेज़ करना चाहिए या इसको इंश्योर करना चाहिए कि जो बर्तन उनको दिए जा रहे हैं वो धुले हुए बर्तन हैं और उसमें उनके अपने किसी खाने की कोई बाक़ियात नहीं लगी हुई। तो देखिए, इस रवायत को समझने के लिए, जैसे कि बहुत सारी और रवायत का मामला है, ये बहुत ज़रूरी है कि जिस समाज से इस रवायत ये निकली है, इससे फूटी है, उसका भी हम बग़ौर मुताला करें। क्योंकि अगर उस समाज से हम वाकिफ़ नहीं होंगे तो इसका पूरा इम्कान है कि हम एक गलत राय कायम कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दौर में, और हमें मालूम है कि आजकल भी बाज़ देहातों में ये होता है कि आम तौर से बाज़ दफ़ा, यानी अब से कुछ अर्से पहले तक तो यकीनन होता था कि जिन बर्तनों में खाना खाया जाता था उनको धोया नहीं जाता था। बल्कि मिसाल के तौर पे अगर किसी ने प्याली में चाय पी है, किसी बर्तन में खाना खाया है, आपने खाना खा लिया, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मेहमान है, आपके अपने भाई बहन अगर वो आए हैं तो वो उसी बर्तन में उन्होंने खाना डाला और खाना खा लिया। चुनांचे वो झूठे, जिनको हम आजकल भी हम कहते हैं कि झूठा बर्तन होना, तो ये एक इस्तिलाह थी कि झूठे बर्तन हैं। तो ये झूठे बर्तन में कोई खाने को कोई ऐप नहीं गिरदाना जाता था। और उसके मामले में बिल्कुल ये वाज़ेह था कि अगर किसी ने खाना खाया है तो उसी प्लेट में आप या उसी बर्तन में आप भी खाना खा लेंगे। ये देहाती माशरत में बाज़ जगहों पे आज भी होता है, अब से कुछ अर्सा पहले तक तो लाज़िमन होता था और अरब में तो ये बिल्कुल कॉमन था। तो ये इसको अगर आप सामने रखेंगे तो बात बिल्कुल सामने आ जाती है वाज़ेह होके कि असल में जिस चीज़ की ममानियत की जा रही है वो ये है कि ज़ाहिर है कि झूठे बर्तनों में तो पूरा इम्कान है कि अगर मिसाल के तौर पे यहूद व नसारा ने, या ख़ास तौर से नसारा यहाँ पे अगर ज़ेर बहस भी आते हैं, तो इस पहलू से कि उन्होंने अगर मिसाल के तौर पे पोर्क खाया या सूअर का गोश्त खाया है तो इसका इम्कान है कि वो सूअर का जो गोश्त की कोई का रेज़ा उसमें लगा हुआ हो उस बर्तन में। इसी तरह से अगर उन्होंने गैर अल्लाह के नाम का ज़बिया खाया, यानी ऐसा ज़बिया जिस पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया गया, ऐसा जानवर जिस पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया गया, तो ज़ाहिर है उसका गोश्त या उसकी भी कुछ बाक़ियात रेमिनेंट लगी हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल फितरी सी बात है कि चूँकि उस ज़माने में सफाई उन बर्तनों की नहीं की जाती थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपको उन्हीं के बर्तनों में खाना खाने का मौका मैसर आता है तो फिर ये एहतियात कीजिए कि आप धो लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो सूअर के गोश्त का कोई छोटा सा टुकड़ा या गैर अल्लाह के नाम की ज़बिया कोई छोटी सी चीज़ या कोई और ममानियत जिस खाने के मामले में है वो उससे लगी रह जाए। बिल्कुल फितरी सी बात है। देखिए, माशरत अब ज़मीन आसमान उसमें तब्दील वाक़ई होगी, ख़ास तौर से शहरी माशरतों के अंदर। जब भी आप किसी जू या क्रिश्चियन या किसी गैर मुस्लिम के घर में जाते हैं तो वहाँ आपको झूठे बर्तनों में खाना अब नहीं मिलता, ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। अक्सर ये होता है कि जहाँ वो जाते हैं वहाँ धुली हुई प्लेट्स ही होती हैं, वो साफ़ सुथरी प्लेट्स ही होती हैं जो आपके सामने रखी जाती हैं और उन्हीं में आप खाना खाते हैं। चुनांचे इस रवायत को अगर आप सामने रखेंगे तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आपको वहाँ पे उनकी प्लेट्स मिल जाएँ यहूद व नसारा की तो आप उनको फिर धोने बैठ जाएँ और उन पे अगर आप धोएँ ना तो फिर खाना ना खाएँ या कोई और बर्तन तलाश करें, अपना बर्तन साथ ले जाएँ। इसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। समाज की इस तब्दीली के नतीजे में अब जो बर्तन हमें दिए जाते हैं, होटलों में भी जो दिए जाते हैं और जब घरों में जब जाते हैं जो दिए जाते हैं, वो साफ़ शुदा बर्तन होते हैं, वो धुले हुए बर्तन होते हैं। चुनांचे इस रवायत से के नतीजे में ये एक्सट्रीम नतीजा निकाल लेना कि हम यहूद व नसारा के यहाँ खाना नहीं खा सकते या अपनी प्लेटें हमें ले जानी ज़रूरी हैं, ये किसी तरह से दुरुस्त नहीं है अगर इस तौज़ी को और इस तफ़सील को हम अपने सामने रखें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।